हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, 2 दिन के लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपकी 2 दिन क्लास नहीं आ पाई क्योंकि मैं कहीं बिजी था। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लासेस चालू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप बीसीएमआर क्लासेज, ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो और करने भी चाहिए। विद्या कश्यप के नाम से व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और जो एयरटेल नया मैसेजिंग ऐप आया है वो भी बना हुआ है। तो आप विद्या कश्यप इसके नाम से सर्च करके उस पर सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं। चलिए फ्रेंड्स, और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है और 27 तारीख से पेपर चालू है। एग्जाम सिटी भी 23 तारीख को ओपन हो जाएंगी। एग्जाम सिटी तो हो गई है, एडमिट कार्ड 23 तारीख को रिलीज हो जाएंगे और होमगार्ड की भी भर्ती आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ग्रुप डी का पेपर होता जाएगा हम उसको उसके जितने भी सवाल आएंगे, जो भी मैथ के सवाल आएंगे, हम उन्हें यहाँ पे सॉल्व कराते हुए जाएंगे। और यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसमें आपकी ये क्लास एक रामबाण का काम करेगी। आप सभी ध्यानपूर्वक ये क्लास लीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए गणेश जी का नाम लेते हुए हम क्लास चालू करते हैं। जो पिछला टाइप था फ्रेंड्स, आयतन वाला, जिसमें आयतन में वृद्धि या कमी, जो त्रिज्या ऊंचाई में कमी करके जो हमें आयतन में वृद्धि या कमी पूछी थी, उसमें से एक डाउट का सवाल आया है। जो डाउट में पूछा था, ये पूछा गया है किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई तो इस प्रकार उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो गई। बेलन की त्रिज्या 5% वृद्धि और ऊंचाई 10% वृद्धि और आयतन के बारे में पूछा है। आयतन के बारे में हम फ्रेंड्स बताएंगे, पर इसमें हमें 2 यूनिट दे रखी है। मैंने आपको बताया कि यूनिट करनी होती है हमें 3। आयतन में क्या होता है कि हमें 3 यूनिट बार लेना होता है। अब हमने आयतन पहले तो मान लिया 100। अब हम किसे 2 बार लें और किसे 1 बार लें, तभी तो 3 होगा। और 3 होने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि हम कैसे पता करें कि हमें किसे 2 बार लेना है, तभी एक को 1 बार लेना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। बेलन का आयतन होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि इस पे लगा है घात 2। आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को हमें 2 बार लेना है। वृद्धि ऊंचाई सेम है, एक ही बार लेनी है। ये तो हो गया हमारा 3 बार और ये हो गया हमारा 100 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 110/100। अब बस आपको ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अब आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। आंसर आप कैलकुलेशन कमेंट करके बताओगे कि क्या आंसर आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हमने आर स्क्वायर की वजह से, ये जहां आयतन है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है ये स्क्वायर की वजह से ही आर 2 बार ली गई है, यानी कि त्रिज्या 2 बार ली गई है। ठीक है, वैसे सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर एक ही त्रिज्या दी होगी तो तीनों बार त्रिज्या लेनी है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद, कोई बात नहीं। अगर केवल त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो और आयतन में पूछा हो तो हमेशा त्रिज्या को ही 2 बार लिखना, हमेशा। कोई भी सवाल है अगर उसमें ऐसे पूछे कि त्रिज्या इतनी बढ़ाएगी और ऊंचाई इतनी बढ़ाएगी और उसका आयतन, शंकु का पूछ ले, शंकु के में भी यही सेम दे दे कि शंकु यहाँ तो चलो बेलन का था, अब हमें शंकु का भी नहीं याद, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ही जो आकृतियों का आयतन पूछ ले, आयतन में वृद्धि या कमी पूछ ले, तो उसमें त्रिज्या को हम 2 बार लेंगे और हाइट को 1 बार लेंगे। और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अगर तीनों अलग अलग दे रखे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई एक ही बार दे रखा है, तीनों में से एक ही दे रखा है तो उसी को 3 बार कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंसर आप हमें कमेंट में बताइए इसका, क्योंकि मैं इस सवाल को कई बार करा चुका हूँ, सेम सवाल को 5% वाले को,
तो इसलिए आपको कमेंट में आंसर देना है कैलकुलेशन करते हुए। चलिए नेक्स्ट टाइप का अगर पहला सवाल लेते हैं। चुनाव हो रहा है फ्रेंड्स, चुनाव पर आधारित प्रश्न है। दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करता है। कितना? 65% मत जीतने वाला, और 900 वोटों से जीत जाता है। जीत कितने वोटों से हुई? 900 वोटों से, और 900 वोटों से जीत जाता है। मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं? कितने नाम दर्ज हैं, हमें ये मतदाता सूची में नाम बताने हैं। जीतने वाले को 65% मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे? मैंने अभी आपको बताया था, कई दिनों से मैं लगातार बता रहा हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो दूसरे को, हारने वाले को 35%, क्योंकि 100 माइनस 65 कर देंगे 35%। इससे 35% वोट मिले, इसे 65% वोट मिले। ये कितने वोटों से जीत गया? 900 वोटों से। अगर मैं ये बोलूं कि जो हारने वाला व्यक्ति है, उम्मीदवार है, वो कितने वोटों से हार गया, तो वो भी फ्रेंड्स 900 वोटों से हारा, क्योंकि वो 900 से जीता, ये 900 से हार गया। अब 65% 35%, अगर क्योंकि इन दोनों के वोटों का अंतर 900 रहा होगा, तभी तो ये जीता 900 वोटों से। परसेंटेज में देखा जाए तो 35%, 65 माइनस 35, अंतर कर देंगे, दोनों परसेंटेज है बराबर है कितने के? 900 के। 30% बराबर हो गया फ्रेंड्स 900 के। और उसने हमें पूछा है कि मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज हैं, यानी कि 100%। यहां से हम 1% निकालेंगे तो 900 बट्टे 30 हो जाएगा, 0 से 0, इससे ये 30। 1% बराबर 30, 100% बराबर पूछा है, तो 100 मल्टीप्लाई 30। टोटल कुल उम्मीदवार कितने हो गए फ्रेंड्स? 3000। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। केवल ये अंतर हमें 65% ये जीतने वाला दे रखा है, तो हारने वाले को ऑटोमेटिक 35% मिलेंगे। जीतने वाला वो 900 वोटों से जीतता है, तो हारने वाला भी तो 900 वोटों से ही हारा होगा। ठीक है, 65% माइनस 35% बराबर, अंतर कितना है? दोनों का अंतर दे रखा है 900। 30% बराबर 900, 1% बराबर 30, 100% बराबर 3000। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं, ये 1% वाली को हमें ये 1% निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ पे 30% है, जैसे हमें पूछ लेता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हमें यहाँ पे हमने 1% बराबर 30 निकाला था, 65% बराबर 65 गुणा 30 हो जाता, आंसर निकाला था। परंतु अब हमें डायरेक्टली निकालना हो तो यहाँ पे हमें 100% निकालना था, 100% लिख लेते, इसे कर देंगे क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का आपस में करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 30 से ये 30 बार कट गया, 30 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसे बोल देते हैं टोटल, ये जो पूछा है, जैसे हमने 100% किया था टोटल था, तो यहाँ पे टोटल x बराबर 30 इंटू 100 कितना आ गया फ्रेंड्स? 3000। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछ लेता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, पूछ लेता है फ्रेंड्स सवाल में। तो 30% बराबर हमारे हैं 900 के, 65% बराबर जीतने वाला उम्मीदवार मान लेते हैं भाई, जीतने वाला मान लेते हैं उम्मीदवार ए के वोट निकालने हमें, परसेंटेज से परसेंट खत्म, ये 30 बार का यहाँ ए बराबर 65 मल्टीप्लाई 30, 0 से 5 15 से 6 18 और 1950 कैसे मिले? जीतने वाले को। अगर यहीं पे हारने वाले को पूछ ले तो 30% बराबर 900, 35% बराबर ये मान लेते हैं बी व्यक्ति, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 30 बार, बी बराबर 35 गुणा 30, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 5 15 3 तक 9 10 10 50, यानी कि ये क्या 50। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा 65% 35%।
अंतर दे रखा है हमें 900 का। जीत हार का मतलब क्या है? अंतर, डिफरेंस। दोनों के हम परसेंटेज में डिफरेंस करेंगे तो अंतर के बराबर होगा 900 के, यानी कि इनका अंतर 30% बराबर 900। 100% कुल उम्मीदवार पूछे, कुल मतदाता पूछे थे, मतदाता 100% होंगे, 100% बराबर x मान लेता है, यानी क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं, परसेंटेज से परसेंट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनका, सॉल्व करने पर कितना है? 3000। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि आगे आने वाले सवालों में ये भी पूछा जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप ये चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम अरट्टई आप जरूर ज्वाइन करें, जिससे इसमें आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो भी इन्हीं चैनलों में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45 मत प्राप्त किए किंतु ए के हर वोटों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या तथा बी को प्राप्त मत कितने हैं? ए ने कुल मतों का 45%, ए ने 45%, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, बी ने इसमें से 100 माइनस 45 कितने? 55%। ठीक है, प्राप्त किए किंतु 1000 वोटों से हार गए। ये 1000 वोटों से हार गया, ये 1000 वोटों से जीता होगा। डिफरेंस कितना दे रखा है? अंतर 1000 वोटों का। परसेंटेज में कितना अंतर दे रखा है? 10%। पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या तथा बी को प्राप्त मत। अब देखो फ्रेंड्स, आ गया ना इसी में बी को प्राप्त मत। पहले तो कुल मतदाताओं की संख्या, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, इससे ये, यानी कि कितना आ गया? 100 इंटू 100, 10,000। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कुल मतदाता। अब उसने बोला कि बी को प्राप्त मत, 10% हमारे थे 1000 के, 55% बराबर परसेंटेज से परसेंटेज, इससे ये खत्म, यानी कि बी बराबर 100 मल्टीप्लाई 55, यानी कि 5500। बी को 5500 वोट मिले, टोटल वोट थे 10,000, तो ए को कितने मिले? 4500। 10,000 में से इसे इसमें से घटा देंगे तो भी 4500 आ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट हम 10,000 का 45% निकालेंगे तो भी 4500 आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत प्राप्त हुए। हमने उम्मीदवार मान लेते हैं ए, बी और सी। जीतने वाले को 45% और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%। 45 से मिले फ्रेंड्स, 25 से मिले, तो कितने से मिले होंगे? आप जोड़ सकते हो, 45 प्लस 25 70, 70 को 100 में से घटाएंगे 30, यानी कि इससे मिल गए 30% वोट। ठीक है, ये हमने निकाला है फ्रेंड्स, ये वाला, ये दोनों हमने सवाल में दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाला 450 वोटों से हार गया। पहली बात तो हार जीत अब किस किस के बीच में होगी? पहले और दूसरे वाले में, तीसरा तो निकल ही जाएगा। तो पहला ये था, दूसरा ये था, इन दोनों का अंतर है 450। 450 वोटों से भी हार गया ए से। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। पूछा है सवाल में कुल मतदाताओं की संख्या, परसेंटेज में अंतर 15%। वैसे अंतर दे रखा है 450 मत, तो 100% मतदाता तो 100% होंगे। कितना रहे? 15 या 45, यानी कि ये हो गया 30 बार। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर 30 इंटू 100, यानी कि 3000। कोई डाउट है फ्रेंड्स? मुझे नहीं लगता और ना ही लगना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये सवाल ही बहुत ही
ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, आपको बस उनकी लैंग्वेज को समझना है। जो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं होता कि मैं मार्कर से लिखूँ, स्मार्ट बोर्ड अभी है नहीं। स्मार्ट बोर्ड होगा तो आपके सामने स्क्रीन पे भी रहेगा, परंतु मैं आपको सवाल इसीलिए बोल बोल के बता रहा हूँ। आपको बस सवाल की लैंग्वेज पे, भाषा पर ध्यान ही देना है। अगर आपने भाषा को पकड़ लिया सवाल के, तो आपसे सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाता तथा तीनों को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करो अलग अलग। ठीक है, ज्ञात करते हैं। ए को बोला है 10%, किसी चुनाव में ए को 10% मत प्राप्त हुए और ये तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, बी को उसी चुनाव में 48% मत प्राप्त हुए और 1200 मतों से जीत गया। जीत हुई इसकी 1200 वोटों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो और सी दूसरे स्थान पर रहा। सी को कितने वोट मिले होंगे पहले तो ये देखते हैं। 48 और 10 58, 100 माइनस 58 करेंगे 42, यानी कि सी को मिले वोट 42%। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहले तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो और फिर तीनों को मिले अलग अलग वोट ज्ञात करो। जीत हुई 1200 वोटों से, 48% इसे मिले, 42% इसे मिले, 10% इसे मिले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जीत और हार इन दोनों में होगी, क्योंकि ये तो निकल ही जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि तीसरे नंबर पे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। इन दोनों में जीत हार होगी तो परसेंटेज का अंतर कितना दे रखा है? 6%। कितने वोटों से? वोटों का अंतर 1200। 100% हम यहां से निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंट 6 से 6 दूनी 12 और ये 212। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल वोट हो गए हमारे 200 इंटू 100, यानी कि 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ए के वोट ज्ञात करने हैं, बी के ज्ञात करने हैं और सी के ज्ञात करने हैं। अभी तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता ही रहा था फ्रेंड्स ऐसे। अभी आपको क्या करना है, हम डायरेक्ट इसका भी तो निकाल सकते हैं, सिंपल सा। 20,000 का 10% तो भी तो हमारा ए के निकलेंगे, क्योंकि टोटल तो ये हो गए 20,000 हो गए। 20,000 का ही तो 10% इसे मिला, 48% इसे मिला और 42% इसे मिला। चलो तो ए को निकालते हैं। 20,000 का 10%, 0 से 0, इस 0 से 0, यानी कि ए को मिले वोट 2,000 टोटल, बी को मिले वोट 20,000 गुणा 48/100। 0 से 0 खत्म, ये 2 0, 2 8 16, 2 4 8 और 1 9। बी को मिले 9600 वोट। सी को मिले 20,000 मल्टीप्लाई 42/100, 00, 2 4 2 दूनी 4, 2 4 8, 8400। सी को मिले 8400, बी को मिले 9600 और ए को मिले 2000। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का अंतर 1200 पहले ही दे रखा है सवाल में। सवाल समझ में आया? अगर सवाल समझ में आ रहा है, टाइप आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तथा आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल मैं पढ़ता हूं। एक चुनाव में 20% मत अवैध हुए। अवैध मत 20%, तो वैध मत कितने हुए फ्रेंड्स? 80%। ठीक है, ए तथा बी दो उम्मीदवार थे। बी ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। बी और ए 40%, जब बी ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया
तो इसने कितना प्राप्त किया हो, 60%। और 1600 मतों से पराजित हो गया। याद कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चलिए फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि ये मैंने 80% यहाँ लिखा, पर यहाँ पे 40 और 60 लिख दिया, और 40 और 60 तो 100 होता है, जबकि ये तो 80% दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था, कुछ टाइम पहले भी बताया और इससे पिछली क्लासों में भी बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है अपने आप में? 100%। पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये जो अवैध मत हैं, ये वोट किधर काउंट होंगे, ए की तरफ या बी की तरफ? राइट, किसी की तरफ भी नहीं। यानी कि ये वोट जो अब 20% वोट हैं, मत हैं, ये तो बिल्कुल खराब हो गए। अब इनसे तो ना हार का मतलब है ना जीत का मतलब है, क्योंकि ये तो वोट रिजेक्ट कर दिए गए। अब जो वोट बचे हमारे पास वो है 80%। अब हार जीत किन वोटों पे होगी? 80% वोटों पे। जब 80% वोटों पे हार जीत होगी तो ये अपने आप में 100% का काम नहीं करेंगे। मान लो 10,000 वोट पड़े, ठीक है, सपोज उसमें से 20% वोट निकल गए, सिंपल सा 2,000 निकल गए, 8,000 वोट बचे। जब 8,000 वोट बचे तो अब हार जीत इन वोटों पे होगी या इन पे होगी? अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं इसे यहाँ पे 40 लिख देता और इससे भी 40 लिखता कि 40 बी को वैध मतों का 40% वोट मत प्राप्त हुए, तो ए को भी 40%। अगर इन दोनों को 40-40% प्राप्त हो जाएंगे तो हार या जीत कुछ होगी नहीं ना। तो इसीलिए ये अब अपने आप में 100% का काम करेंगे, और 100% का काम करेंगे और इससे 40% मिले, इससे 60% मिले। जब 60% मिले तब हार जीत हुई, और हार जीत कितने की हुई? 20%। ये कितने के बराबर है? जो डिफरेंस है 1620% के बराबर। ये 100% अब हम जो निकाल रहे हैं, ये वाला जो 100% है अपने आप में, ये केवल वैध मत निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल वैध मत की ही गणना कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि हार जीत वैध मतों की हुई है 100% बराबर, या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं हम वैध मत बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 20 से 1 काट दो, 20 अट्ठे 160, 80 बार, तो x बराबर हो गया हमारा 8,000। x बराबर हो गया हमारा 8,000। 8,000 का मतलब है हमारे वैध मत कितने हो गए? 8,000। देख लो, मैंने अभी एग्जाम्पल पे भी 10,000 लिया था, वो भी 20% घटा के 8,000 निकला, यानी कि आंसर भी इसका 10,000 ही है। अब देखते हैं कैसे। वैध मत हो गए हमारे 8,000, जो कि है टोटल 80%। 80% है, और हमें निकालना कितना? 100%। ये अपने आप में वैसे देखा जाए तो गणना के लिए, जीत हार के लिए ये अपने आप में 100% है। और अगर टोटल वैध मतों की, टोटल मतदाताओं की बात की जाए, कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो हमें कैसे पता चलेगा? कि पता चलेगा ना, क्योंकि ये वैध मत है, वैध मत है तो ये 80% है, और टोटल मतदाताओं ने 100% है। वोट डालने तो ये भी गए ना, वोट इन्होंने डाला तभी तो रिजेक्ट हुआ, अगर नहीं डालते तो नहीं रिजेक्ट होता। यानी कि ये है अब 80%। 8,000 गुणा 100 बट्टे 80, ये 80% है। 0 से 0 100 बार, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा मैंने कर दिया, 80% बराबर लिख लीजिए 8,000, 100% बराबर ये टोटल कुल मतदाता। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 80 से 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहां से जो संख्या निकल के आएगी, क्योंकि गणना हमारी हार जीत जो है वो हमारी वैध मत तक होगी, और वैध मत ही हम यहाँ से निकाल पाएंगे। हमें अवैध मत यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, वो तो खत्म हो चुके हैं। अब ये 80% थे,
वैध मत, और अवैध मत थे 20%। अब 100% निकालना था तो 100% निकला हमारा 10,000। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।